हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुशम्मा। तो फ्रेंड्स, आजकल समर्स में ये शॉर्ट कुर्तीज बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे कॉलेज वेयर गर्ल इसे पहने या ऑफिस गोइंग, या आप इसे घर पर भी आसानी से पहन सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल और क्लासी लुक देती है ये शॉर्ट कुर्तीज। तो ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक से बनाई है। इसकी लेंथ 30 इंच और एल्बो स्लीव्स होगी। अब फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 100 रुपीज पर मीटर है, तो ये मैंने यहाँ पर 2 मीटर चिकन फैब्रिक ले लिया है, जिसकी हमें जो लेंथ है वो 30 इंच रेडी करनी है। जो हमारी कुर्ती है उसकी हमने लेंथ 30 इंच रेडी करनी होगी, और जो इसकी स्लीव्स है वो एल्बो स्लीव्स होगी। बाकी आपने इसका लुक तो देख ही लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे 4 फोल्ड में अच्छे से बिछा देना है। देखिए, हमें ऐसे फ्रंट पार्ट को अलग करके और बैक पार्ट को अलग करके बिछाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने अनफोल्ड साइड है वो अपनी साइड कर रखी है और ओपन वाली साइड मैंने अपोजिट साइड करके बिछाया है। और ये देखिए, फ्रंट पार्ट मैंने अलग करके ऐसे रखा है और जो बैक वाला पार्ट है उसके नीचे की तरफ रखा है, क्योंकि हमारा जो बैक नेक है और फ्रंट नेक है वो अलग अलग कटेगा, और जो आर्म होल है वो भी हमारे डिफरेंट कटेंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ऐसे बिछाया है। तो सबसे पहले हमें ऐसे स्केल को रखना है। जो हमारा ग्रेडिंग स्केल है, आपके पास कोई भी स्केल हो आप ले सकते हैं, और ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे जो फैब्रिक है ऊपर नीचे ना होए और हमारी जो टॉप में है वो गलतियां ना आए। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो रेडी शोल्डर है वो 15 इंच है, उसको मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करके जो हमारा 7.5 इंच है वो हमारा शोल्डर आ चुका है। ये हमने रेडी शोल्डर इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नेक है वो पीछे से वो 2 से 3 इंच तक होगा, तो वो पैक ही होगा। अगर हम इससे ज्यादा शोल्डर लेंगे या कम शोल्डर लेंगे तो हमारी पीछे की तरफ खिंचाव आएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर डिट्टो जो हमारा रेडी शोल्डर है वो ही लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्किंग कर दी है, और हमें यहाँ पर देखिए 1.25 इंच डाउन जाना है, क्योंकि हमारी पैक नेक कुर्ती है इसलिए मैं यहाँ पर 1.25 इंच डाउन गई हूँ। और यहाँ पर जो हमारी नेक विड्थ की मार्किंग है वो 2.5 इंच है। यहाँ पर हम 2.5 इंच रखेंगे नेक की मार्किंग। और अब यहाँ पर जो ये दोनों मार्किंग है इनको आपस में मिला देंगे, ऐसे एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मैं यहाँ पर आर्म होल का फॉर्मूला निकाल रही हूँ। तो हमें कैसे क्या करना है, जितनी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 करना है और उसमें प्लस 0.5 इंच कर देना है। तो मेरा यहाँ पर चेस्ट थी 40 इंच, तो उसको मैंने 6 से डिवाइड किया तो आ गया 6.6 इंच। उसमें मैंने प्लस 0.5 इंच करा, तो मेरा यहाँ पर 7.1 इंच आ गया है। तो मैं यहाँ पर आर्म होल के लिए 7.1 इंच पर मार्किंग करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मेजर टेप है हमको उसे ऐसे रखना है और 7.1 इंच पर मार्किंग कर देनी है। और यहाँ पर हम हल्की सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारी जो अपर चेस्ट वाली लाइन है वो आ जाएगी। अब हमें ये जो दोनों मार्किंग है इनको आपस में ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये देखें। और अब फ्रंट आर्म होल के लिए हमें यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन का पहले हाफ करना है। ये देखिए, मेजर टेप को ऐसे रखना है और इसका हाफ कर देना है। जहां से मैंने यहाँ पर इसे हाफ किया है वहां से मैं यहाँ पर 0.25 इंच अंदर की तरफ जाऊंगी। ये देखिए, ऐसे अंदर की तरफ जाकर एक मार्किंग करनी है और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस मार्क से थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे जो हमारा शेप है आर्म होल की वो बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ से मैं जो इसकी क्रॉस लाइन है वो 1 इंच ड्रॉ कर रही हूँ। इससे जो इसकी शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर आएगी। ये देखिए, जो हमारा फ्रंट आर्म होल है वो बन गया है। तो अब हमें जो बैक आर्म होल है उसके लिए क्या करना है, बैक आर्म होल के लिए जो हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर से ही हमें यहाँ पर इस शेप दे देनी है। ये देखें, ऐसे ही हमें यहाँ पर 1 इंच तक हम शेप दे देंगे, तो ये हमारा जो बैक आर्म होल है वो बन जाएगा। ये देखिए, ये हमारा बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो बाकी मार्किंग है वो कर लेनी है। बाकी मार्किंग के लिए हमें यहाँ पर शोल्डर वाली मार्किंग और नेक विड्थ मार्किंग जो हमने ली थी उसका हाफ करना है ऐसे, और मेजर टेप को हमें इसी मार्किंग के ऊपर ऐसे रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी अपेक्स पॉइंट है उसकी मार्किंग करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर अपेक्स पॉइंट की मार्किंग कर ली है, और यहीं से हमें इसी मार्क से हमें जो हमारी स्कार्फ लेंथ है उसकी मार्किंग करनी है। तो आप 22, 23, 24 इंच तक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 22 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम इस मार्क से मार्किंग लेते हैं तो जो हमारी सारी मार्किंग है वो बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली बन के आती हैं।
तो अब हम यहाँ पर वेस्ट जो लाइन है उसकी मार्किंग करेंगे। तो जो हमारी अपर चेस्ट वाली मार्किंग है और जो हमारी स्कार्फ लेंथ वाली मार्किंग है उसका हमें ऐसे मिड करना है। तो ये हमारी जो वेस्ट लाइन है वो आ गई है। किसी किसी को इसमें डाउट होता है तो इस अकॉर्डिंग करने से हमारी जो वेस्ट लाइन है वो बिल्कुल अच्छे से आ जाती है और बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो ये हमारी जो तीनों मार्किंग है वो रेडी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारी साइज है साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो हमें इन मार्किंग के लिए क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है चेस्ट प्लस में 3 इंच डिवाइड बाय 4। तो हमारा यहाँ पर 10.75 इंच आ गया है जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है वो उस पर। तो इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट में भी हमें जितनी हमारी वेस्ट है उसमें 3 इंच प्लस करना है और उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारी मार्किंग आई है वो 9.25 इंच आ गई है। तो मैं यहाँ पर 9.25 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। अब यहाँ पर जो स्कार्फ राउंड है उसकी हमें जो मार्किंग करनी है उसमें हमें +2 इंच करना है। तो हमारी जितनी हमारी स्कार्फ राउंड है वो हमें है हमारा 41 इंच। 41 इंच में हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा आ गया 43 इंच। 43 को हमें फिर 4 से डिवाइड करना है तो हमारा आ जाएगा 10.75 इंच। तो मैंने यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग जितना जितना प्लस किया है वो सब मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रही हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए 2 इंच सब में प्लस करूंगी। जितना आपको मार्जिन चाहिए आप उतना प्लस करें, पर याद रहे ज्यादा आप इसमें मार्जिन ना छोड़ें, क्योंकि ज्यादा मार्जिन छोड़ेंगे तो फिटिंग है वो अच्छे से नहीं आएगी। जितना हम कम मार्जिन छोड़ेंगे उतनी फिटिंग अच्छी आती है। तो अब मैं क्या करूंगी, जो सारी मार्किंग है इन्हें आपस में मिला दूंगी। तो ये जो कुर्ती है फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और आजकल ये काफी ट्रेंड में भी है। आप इसको एक बार जरूर बनाकर देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये डाली हुई। तो ये देखें मेरी यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो हमें जो यहाँ पर इसका घेर है वो कितना रखना है, वो आप इससे 1 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हो, बट मैं एग्जैक्ट इतना ही रख रही हूँ 10.75 इंच, क्योंकि मुझे थोड़ा जो छोटे चाक हैं वो चाहिए। तो हम यहाँ पर चाक बनाएंगे, चाक उसे कहते हैं जो साइड में से ओपन होता है। तो मैं यहाँ पर वो ओपन रखूंगी, तो वो थोड़ा ही ओपन रखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब इसकी कटिंग करूंगी। जो हमारा ये मेन पार्ट है, हमारे जो नेक है हम उसकी बाद में कटिंग करेंगे। पहले हम यहाँ पर जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे कटिंग कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जो सारी मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कुर्ती है उसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए एंड में मैंने यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करी है। तो अब हम यहाँ पर जो छोटे छोटे कट हैं वो लगा देंगे। तो नेक की मार्किंग के लिए मैं यहाँ पर जो नेक विड्थ है वो 3 इंच रख रही हूँ। पहले हमने 2.5 इंच रखी थी, वो 2.5 इंच सबके लिए फिक्स था, बट हमें यहाँ पर 3 इंच ही रखना है जो नेक की विड्थ है, अगर आपको थोड़ा सा क्लासी लुक देना है इसको। तो यहाँ पर जो जो इसकी लेंथ है उस पर भी हम 3 इंच ही रखेंगे नेक की विड्थ। ये देखें इस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसका बॉक्स बना दिया है। तो अब आपको यहाँ पर इसकी शेप देनी है। शेप देने से पहले आपको ये देखना है कि आपको नेक लेंथ है जो वो कितनी चाहिए है। यहाँ पर जो मैंने राउंड नेक की लेंथ है वो मैंने 4.5 इंच ली है। और अब हम यहाँ पर जो वी नेक है, जो हमने इसके नीचे वी नेक बनाना है, कट लगाना है, वो हमें कितना लेना है, तो वो मैं यहाँ पर 2 इंच तक लूंगी। तो इससे जो हमारी रेडी नेक लेंथ हो जाएगी वो 6.5 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है जितनी हमें वी नेक चाहिए उतना। तो यहाँ पर हमें जो वी नेक की विड्थ है वो लेनी है 0.75 इंच। 0.75 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करी और इस वाली मार्किंग को हमने जितनी लेंथ लिया उस वाली मार्किंग से ऐसे मिला दिया। तो अब मैं यहाँ पर जो राउंड शेप है वो दे दूंगी। एंड में हमें राउंड शेप देनी है क्योंकि हमें ये कट के बाद देनी होती है, इसलिए हमें ये बाद में ही देनी होती है। फ्रंट नेक की मार्किंग के बाद अब हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो वो हम यहाँ पर 2.5 इंच बैक नेक की जो लेंथ है वो रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच बैक नेक की लेंथ रख ली है। तो इसको भी हमें राउंड शेप ही देनी है। ये देखें ऐसे बॉक्स बना के हमें इसको भी राउंड शेप दे देनी है। सभी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा अलग करके हम यहाँ पर फ्रंट जो नेक है और फ्रंट आर्म होल है उसकी कटिंग करेंगे, ताकि जो कटिंग है वो अच्छे से होए। तो अब मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करूंगी। मैंने यहाँ पर स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कर ली है और ये मैंने आपको ड्राफ्टिंग इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने ये अपने चैनल पर पहले ही प्रोवाइड मैं करवा चुकी हूँ इसे। तो आपको देखनी हो तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सभी जो हमारी कटिंग है कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अब इसकी स्टिचिंग करेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये चिकनकारी फैब्रिक था। तो मैंने क्या किया, मैंने लाइनिंग, इसके नीचे लाइनिंग की तो ज़रूरत होगी, तो फिर मैंने जैसे मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कट किया था, वैसे ही मैंने यहाँ पर इसकी लाइनिंग की कटिंग कर दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बैक वाला पार्ट है उसकी स्टिचिंग करेंगे, लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से अटैच करेंगे। ये देखें, जो बैक वाला पार्ट है सबसे पहले हम वो रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर शोल्डर की तरफ से जो स्टिचिंग है लेके आते हुए नेक की तरफ से लेके जाके दूसरे साइड जो हमारा शोल्डर है वहां से इसे कवर करूंगी। ऐसे स्टिचिंग करने के बाद ये देखिए, हम जैसे इसे ऐसे स्टिच कर रहे हैं, इसको स्टिचिंग करने के बाद जो हमारा राउंड नेक है, हमारा बैक वाला नेक, वहां पर हम हल्के हल्के क्रॉस कट लगा देंगे, जिससे जो हमारा नेक है उसमें फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, कट लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब कट लगाने के बाद मैं इसे ऐसे पलट दूंगी। ये हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब हम यहाँ पर इसे सीधे की तरफ पलट देंगे। इस पे हमें जो कैनवास पेपर है उसकी जरूरत नहीं है। ये देखिए, पलटने के बाद हमें हमारा जो नेक है वो ऐसा दिखेगा। अब हम इस पर जो धार स्टिच है वो लगा देंगे नेक के ऊपर। ये देखिए, फिनिशिंग आ गई है नेक में। अब ऐसे ही हम जो हमारा फ्रंट नेक है उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो शोल्डर्स है उसको जॉइंट करेंगे। शोल्डर्स जॉइंट करने के बाद हम यहाँ पर जो नेक है, नेक के किनारे किनारे पे हम यहाँ पर ऐसे स्टिचिंग लगाते जाएंगे। ये देखें, तो जैसे हमने बैक नेक को कंप्लीट किया था वैसे ही हम यहाँ पर फ्रंट नेक को रेडी कर रहे हैं। किनारी किनारी पर हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगाते जाना है, और जो हमारे कॉर्नर्स हैं वहां पर हमें डबल स्टिच जरूर लगानी है ताकि वो निकले ना। ये देखें, यहाँ पर मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर हल्के हल्के कट लगा रही हूँ। अच्छे से कट लगाने के बाद हम यहाँ पर इसे पलट देंगे, तो ये हमारा जो सीधे वाली साइड है वो हो जाएगी। ये देखिए, पलटने के बाद कुछ जो हमारा नेक है वो ऐसे रेडी हुआ है। ये देखिए, कॉर्नर्स हमें अच्छे से निकाल लेने हैं। और अब हम यहाँ पर जो नेक पर स्टिचिंग लगा देंगे, जैसे हमने बैक नेक पर लगाई थी वैसे हम यहाँ पर फ्रंट नेक पर भी लगा देंगे। इससे फिनिशिंग अच्छे से दिखेगी। और इस पर भी मैंने जो कैनवास पेपर है उसका यूज नहीं किया है। तो अब मैं यहाँ पर जो शोल्डर्स हैं सबसे पहले उसे जॉइंट करूंगी। ये देखिए, हमें शोल्डर्स को ऐसे रखना है और अच्छे से स्टिचिंग लगानी है। हमने यहाँ पर शोल्डर्स को जॉइंट कर दिया है। ये देखें, ऐसे स्टिच लगाने के बाद आप इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छे से आई है। तो अब हम यहाँ पर जो स्लीव्स है उसको रेडी करेंगे। स्लीव्स की सबसे पहले जो मोरी है उसको हमें अच्छे से स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे इस मोरी पर। और अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमने ये कट लगाया था स्लीव्स के बीच में, वो हमें हमेशा थोड़ा सा आगे की तरफ करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है वो बढ़ जाता है। तो आगे की तरफ जो हमारा कपड़ा है वो कम रह जाता है स्लीव्स का। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कट को थोड़ा सा फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ रखेंगे। और अब यहाँ पर इसकी स्टिचिंग लगा देंगे। पहले मैं यहाँ पर बैक साइड से स्टिच कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पर इसे फ्रंट साइड से स्टिच करूंगी। ये देखें, हाफ हाफ करके हमें इसे स्टिच करना है क्योंकि हम इसे ओपन करके लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारी फिटिंग है, फिटिंग की मार्किंग करेंगे। ऐसे हमें फिटिंग की मार्किंग पहले कर लेनी है और बाद में इसकी फिटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, एक और बात, मैं अभी कंटिन्यू वीडियो नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी है। बट मैं कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि जो वीडियोस देखते हैं उन्हें वेट तो रहता ही होगा। बस थोड़ा टाइम बाद मैं कंटिन्यू हो जाऊंगी। और आप मुझे कमेंट छोड़ दिया करें, जिस चीज़ की आपको वीडियो चाहिए मैं उस पर बनाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर मैंने सारी फिटिंग कर दी है। फिटिंग करने के बाद हमें जो हमारी चाक है वहां तक फिटिंग करनी है। देखिए, मैं अब यहाँ पर दूसरी साइड से फिटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ से फिटिंग करने के बाद हम इसके जो चाक हैं वहां पर उसे टर्न करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। और यहाँ पर हम जो चाक की साइड जो पट्टी होती है वो लगाएंगे। ये देखिए, हमें पट्टी को कैसे बनाना है। ऐसे अगर हम पट्टी लगाएंगे फ्रेंड्स तो ये साइड से फटेगा या कटेगा नहीं। अब जो हमारे ये चोक है इनको हम अच्छे से टर्न करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम जो इसका घेर है उसको हल्का सा टर्न करेंगे और ऐसे स्टिच लगाएंगे। फिर हम इसके जो साइड है वहां से स्टिच लगाएंगे। आगे और पीछे से हमने दोनों साइड से इसकी स्टिचिंग कर लेनी है, ये ऐसे। और फिर अब हम इसे साइड में से स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह ये जो कुर्ती है फ्रेंड्स रेडी हो गई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।